मराठा साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए और स्वराज्य की नींव की जड़ें मजबूत बनाने के लिए हमारी मराठा सेना ने 360 किले नियंत्रित किए। साम्राज्य की सीमा को सुरक्षित करने की मुहिम को पूर्ण विराम मिला पूर्णगढ़ पर। पूर्णगढ़ किला बनाया गया था रत्नागिरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव में, जहां मुचकुंदी नदी आकर मिलती है समंदर को। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्णगढ़ के बांधकाम के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को तसल्ली हो गई कि अब उनके साम्राज्य की सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है और अब इसके आगे कोई किला बांधने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से इस किले को नाम मिला पूर्णगढ़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में हम एक और ऐतिहासिक किला देखने वाले हैं जिसका नाम है पूर्णगढ़। पूर्णगढ़ ये किला रत्नागिरी से अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 40 से 50 मिनट लगेंगे। और पावस से ये किला 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप पावस में स्वामी स्वरूपानंद मठ में आ रहे हो तो वहाँ से पूर्णगढ़ बहुत ज़्यादा पास में है। पूर्णगढ़ तक पहुँचने का रास्ता पूर्णगढ़ गांव से होके जाता है और ये गांव बहुत ही छोटा सा और बहुत सुंदर है। जैसे हम पोएम्स में पढ़ा करते थे, मतलब पोएम्स में जैसे डिस्क्राइब करते हैं गांव को, वैसा ही बिल्कुल है। कार आपका ऊपर तक जाता है, मतलब काफ़ी ऊपर तक जाता है। आपको ज़्यादा नहीं चलना है, अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट्स का ही वॉक है। अभी फ़िलहाल हमने हमारी कार एक बहुत ही प्राचीन महादेव मंदिर के सामने की है। इससे भी कार ऊपर तक जाता है, बट हमें मंदिर के दर्शन भी लेना है तो हमने इसीलिए कार यहाँ पे पार्क कर ली। और मंदिर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये पेड़ में बहुत अलग अलग किस्म के पक्षी है। मतलब लगभग मैंने 4 से 5 अलग टाइप के बर्ड्स यहाँ पे देख लिए। पूरे इस एरिया में सिर्फ अभी पक्षियों की आवाज़ गूंज रही है, तो बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। चलिए पहले मंदिर के दर्शन ले लेते हैं। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन लग रहा है और ये आपको स्टेयर से समझ में आ गया रहेगा। जिस तरीके से ये स्टेयर्स है वो आज के ज़माने में बनाना तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर टोटल 3 मंदिर है और मंदिर का बांधकाम प्रॉपर टिपिकल कोकनी स्टाइल का है और बहुत ही कलरफुल और ऐसे वाइब्रेंट मंदिर है। और मंदिर के आसपास एक वॉल है, काफ़ी पुरानी है बट बहुत अच्छे कंडीशन में है। इतिहास वगैरे आहे का मंदिराचा? इतिहास म्हणजे हा गड जो आहे पूर्णगड किल्ला हा कान्होजी आंग्रेजांनी बांधलेला किल्ला आहे आणि नंतर तो पेशव्यांकडे गेला। पेशव्यानंतर इंग्रजांनी त्याला काढला। लकीली यहाँ पे गुरुजी मिल गए और उन्होंने हमें बताया कि जो महादेव मंदिर का अंदर का हिस्सा है वो करीब करीब 250 से 300 साल पुराना है और जो ये बाहर आप सारा बांधकाम देख रहे हो और जो ये बाकी के मंदिर देख रहे हो वो भी करीब करीब 100 साल से पुराने हैं। अभी मैं महादेव मंदिर में दर्शन ले रही थी और मुझे वहाँ पे एक आजी मिले जिनका सरनेम फड़के है और आपको मेरे पीछे एक गेट दिख रहा होगा, उसके अंदर वाड़ा है वो उनका है और जो 200 साल पुराना वाड़ा है। राइट, हम लोग को गुरुजी ने ऐसा बोला कि अंग्रेज वो जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने फड़के जो है उनके पीढ़ी मतलब 4-5 पीढ़ी पहले ही उनको बोल दिया था कि आप ये जगह संभालेंगे। तो जो फोर्ट है और ये जो मंदिर है और ये जो वाड़ा है ये इतने सालों से यहाँ पे है और वो यहाँ पे की देखभाल कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन लेने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना है किले तक पहुंचने के लिए। रास्ता ओके है, इतना ख़राब नहीं है, आप आराम से चल सकते हो। मैंने स्लीपर्स डाले तो आप स्लीपर डाल के भी चल सकते हो इजीली। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे मार्किंग्स किए हैं ताकि आपको इजीली वे मिले। जैसे ये एक मार्किंग है।
5 मिनट के क्लाइम के बाद आप पहुंचते हो पूर्णागढ़ किले के ऊपर और किला जस्ट रिस्टोर किया है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे भी मंदिर है ये मारुति का, मतलब आप एंटर करोगे किले के अंदर उससे पहले आपको मारुति मंदिर यानी कि हनुमान मंदिर लगता है। पहले ऐसा बोलते कि सिर्फ मूर्ति थी, जो शिला हम बोलते हैं हनुमान जी की शिला थी सिर्फ। अभी ये जो मंदिर है उन्होंने जस्ट रिस्टोर किया है और ये किले के रिस्टोरेशन का काम जस्ट एक लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ है अराउंड मिड ऑफ जनवरी। तो ये है वो मारुति मंदिर और मारुति मंदिर आपको ऑलमोस्ट सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों में देखने मिलेगा। इस किले के मुख्य द्वार का बांधकाम भी वैसे ही है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाकी के किलों में होता है। पहले आपको सामने से वो मेन एंट्रेंस नहीं दिखेगा, 2 बुरुज के बीच में छुपा हुआ है। एग्जैक्टली उसी तरीके से इस गढ़ का भी मेन एंट्रेंस बनाया गया है। इस मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर बीचों बीच गणपति जी का मूर्ति कार्व किया हुआ है और उसके बाजू में सूर्य और चंद्र का। ये भी जो मुख्य दरवाजे के अंदर जो लकड़े का दरवाज़ा है वो भी उन्होंने अभी जस्ट रिस्टोर करके नया बिल्ड किया है। ये पुराना वाला नहीं है बट फिर भी काफ़ी हैवी है। अभी हम इस किले के अंदर है और किला बहुत छोटा है, 2 एकड़ के एरिया में ही फैला हुआ है सिर्फ। एक बात बहुत अच्छी कि क्लीन रखा है। हाँ। अभी भी जो वॉचमैन थे वो अभी भी झाड़ू मार रहे हैं, तो काफी क्लीन रखा है और छोटा है बट देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और Yes. हर एक कॉर्नर पे उन्होंने स्वराज्य का झंडा भी लगा है, तो मस्त फ्लाई हो रहा है, तो वो भी देखने को बहुत सही लग रहा है। प्राउड फील हो रहा है, मतलब ऐसा वो झंडे को देख के। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो गोडाउन है जहाँ पे आर्मरी का सारा सामान स्टोर किया जाता था। एक और ऐसा गोडाउन है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अनाज रखने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं कि वो खजीना रखने के लिए और कुछ बोलते हैं कि वो भी आर्मरी का सारा सामान स्टोर करते थे। एग्जैक्टली क्या वो पता नहीं है किसी को। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, उसमें से एक एज अ स्टेज यूज़ किया जाता था और दूसरे पे वाड़ा था ऐसा बोलते हैं, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ प्लेटफॉर्म है और एक छोटा सा तुलसी वृंदावन है। मेन दरवाजे के एग्जैक्टली सामने एक सी के तरफ खुलने वाला डोर है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो और यहाँ से पूरा समंदर का व्यू है। उस दरवाजे से बाहर आने के बाद जो आपको बीच दिखता है वो गाँव खड़ी का बीच है। आराम से। सो यहाँ पे उन्होंने पूरा फोर्ट को बाहर से घूमने के लिए अच्छे स्टेयर्स भी बनाए हैं रिसेंटली और इस किले के आसपास बहुत सारे आम के पेड़ भी है। दिवसभरामध्ये किती टुरिस्ट येतात इथे? बरेच येतात तरी रवी संडेचे येतातच 500पर्यंत असते. 500? हां आता इथे पण स्पॉट आहे बघ, तिथे समोर आहे ना, तिथे पण पाणी असतं पावसाळी. हे दगडे वगैरे दिसतात ना, हो पण का? ते फक्त पाणीच असतं. पाणी आणि हे फक्त कसं वरून धबधब्यासारखं पडतं. पडतं. काय नाव आहे त्या धबधब्याचं? गावठे म्हणजे पलटवणं म्हणतात. पर्टोना. हां पूर्णगढ़ ये किला बनाया गया है मुचकुंदी नदी के मुख पर और मुचकुंदी नदी का मिलन होता है यहाँ पर आके अरबी समंदर को। अभी हम तटबंदी से पूरे किले की प्रदक्षिणा लेंगे। हम किले की प्रदक्षिणा कर रहे थे और काफ़ी धूप था, बट एक बुरुज के अंदर बहुत अच्छा छाँव है, तो यहाँ पे बैठ के मैं अभी समंदर को देख रही हूँ। यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं 15-20 मिनट से ये व्यू देख ही रही हूँ बट मेरा मन नहीं भर रहा है।
इस किले से समंदर का वेंटेज पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये किला ज़्यादा सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया रहेगा, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया रहेगा, और मे बी जो आर्मरी या फिर जो भी बाहर से एक्सपोर्ट होके सामान आता रहेगा शिप से, तो उसे स्टोर करने के लिए ये किला ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। इस किले में जो भी रिस्टोरेशन किया हुआ है वो आपको रेड कलर के ब्रिक्स में दिखेगा, और जो पुराना कंस्ट्रक्शन है वो आपको ऐसे ब्लैक पत्थर में मिलेगा। तटबंदी से प्रदक्षिणा करते समय आपको समंदर का बहुत अच्छा व्यू मिलता है, और ये पूरा किला देखने में आपको हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता रहेगा। इस किले के पीछे 2 अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये किला राजा भोज ने बनवाया था, और इसका नाम पहले पुराणगढ़ था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अक्वायर किया तो ये किला उनका आखिरी किला था, इसीलिए इसे नाम दिया गया पूर्णगढ़। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये किला बनवाया गया था कान्होजी आंग्रे द्वारा, और इसे यूज़ किया गया था मोस्टली आर्मरी के लिए और स्टोरेज के लिए। पर मुझसे अगर आप पूछोगे तो पूरा किला गौर से देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किला ज़रूर बनाया गया रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के दौरान, क्योंकि इसकी रचना जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी झलक है, जैसे कि महाद्वार 2 बुरुजों के बीच में छुपा हुआ है। अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के किले देखे तो ऑलमोस्ट सारे किलों में इसी प्रकार की रचना होती है। सच क्या है वो किसी को भी ठीक से पता नहीं है। हमने गांव में भी काफ़ी लोगों को पूछा, बट कोई भी यहाँ पे ठीक से इसके इतिहास के बारे में नहीं जानता। हम ब्रेकफास्ट किए बिना एज़ यूजुअल निकले थे, तो यहाँ पे किले के एग्जैक्टली बाहर एक छोटा सा स्टॉल है, और हमने वहाँ से वड़ा पाव लिया है। और तेरा फेवरेट है वहाँ पे यूजुअली जो कांदा नहीं डालते, इसमें कांदा डाल के दे रहे सामने से, और एकदम गरम गरम वड़ा है और मस्त टेस्ट है एकदम। टेस्ट करती हूँ। मैंने तो किया मस्त। काकी एक नंबर है वड़ा पाव। चला काका, बाय बाय काकी। सो बहुत ज़्यादा टेस्टी वड़ा पाव खाने के बाद हम नीचे उतर चुके हैं, गाड़ी की तरफ आ गए हैं। ये फोर्ट छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय वॉन्डरर्स।